तो हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में लोग समझेंगे कक्षा 10 के क्वेश्चंस। किसका? एसएसटी का, यानी साल ऑफ साल टेंशन। कहने मतलब क्या है? सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज का। जब सोशल स्टडीज पढ़ते हैं या सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं 10 क्लास में, तो होता क्या है कि 3 विषय रहते हैं। पहला होता है इतिहास, दूसरा होता है भूगोल और तीसरा क्या होता है आपका नागरिक शास्त्र। तो भूगोल खंड के चैप्टर 2 से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। अभी 10 क्लास का परीक्षा होने वाला है 2025 का, फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। वर्मा प्रेस के द्वारा वर्मा सेट निकल गया है। वर्मा सेट से ये क्वेश्चन है सेट 1 से। सेट 1 के जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है भूगोल खंड का, तो वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। कहने मतलब क्या है कि वन संरक्षण यानी जंगलों को अगर सुरक्षा प्रदान करना है या जंगलों में वृद्धि करना है, उसके लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। फिर से हम लोग समझते हैं किसका है, कक्षा 10 का भूगोल सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड से है, ठीक है। अभी और क्या है, वर्मा प्रेस के द्वारा वर्मा बुक निकला हुआ है, सेट वाइज दिया, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। बहुत 10 क्लास में ज़्यादातर चांसेस रहता है कि जो मॉडल पेपर निकलता है या जो वर्मा प्रेस के द्वारा वर्मा बुक निकलता है उससे क्वेश्चन लड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हम लोग सेट 1 के ज्योग्राफी खंड को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देना है आपको, ठीक है। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, तो उनमें से आज हम लोग समझेंगे। मैं यहाँ क्लास में क्या कर रहा हूँ कि प्रत्येक क्लास में मैं जितना भी क्लास लूंगा उसमें से एक क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और शॉर्ट रिवीजन करेंगे। जैसे आप वीडियो निकालिए, क्वेश्चन देखिए और फट से शॉर्ट रिवीजन उसका कर लीजिए। तो मैं कुछ की वर्ड्स बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा आंसर बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो बोर्ड है यहाँ पे मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूँ। इसमें क्या करना है आप लोग को, कुछ की वर्ड्स यानी कुछ पॉइंट्स को समझ लेना है, जिसके आधार पर आप कुछ आंसर लिख सकें। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको लिखने का हैबिट्स पर डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रयास कीजिए, 20 दिन समय भी है, तो प्रयास कीजिए कुछ आंसर्स को लिखिए। अब मेरा एक सुझाव है कि जो वर्म अब साल भर पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं जरूरी ऐसा नहीं है, नहीं पढ़, लेकिन अगर साल भर ढंग से आप नहीं पढ़े हैं तो जो वर्मा जो निकला अभी बुक है सेट 1 से लेकर 5 से दिया हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 दिया हुआ है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। या तो रट लीजिए भाई, उसको समझ लीजिए, लेकिन किसी तरह से कहने मतलब क्या है, उसको घोल कर पी जाइए, आप कहने मतलब है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि वन एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो लोग पढ़े होंगे भूगोल में मानव निर्मित और प्रकृति के द्वारा निर्मित। उसमें क्या है, वन क्या है, प्राकृतिक संपदा है, ठीक है। तो वन क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। इसे कुछ पॉइंट्स को समझने का लोग प्रयास करेंगे। पहला क्या दिया है, पॉइंट्स दिया है वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग अपनी मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जंगलों को अंधाधुंध तरीके से कटाई कर रहा है। कि हर जगह क्या है, जंगल क्या हो सकता है, वो फर्नीचर बनाना हो, लकड़ी का ईंधन हो, वो कागज उद्योग हो, कई तरह का उद्योग होता है जिसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में जितना भी चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं या जिस चीज़ के हम लोग उपयोग करते हैं या जिस चीज़ का जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे प्लाई हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, या लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, या जड़ी बूटी का कई तरह का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, अंधाधुंध तरीके से क्या होता है, लकड़ी की कटाई होता है। जंगल क्या होता है, कटाई होता है। तो क्या है, जो यहाँ पे वनों के अंधाधुंध कटाई पर क्या है, प्रतिबंध लगाएगा। जब हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या हो सकता है, वनों की कटाई में कमी आ सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अति चराई पर रोक लगाना। क्या है, अति चराई पर रोक लगाना। आज भी क्या है, हमारे यहाँ भारत में या कई भी देशों में पशुपालन ठीक ठाक मात्रा में होता है, कि हम लोग पशुपालन अधिक होता है। अब पशुपालन के लिए क्या होता है, उनको ही तो भोजन की आवश्यकता पड़ता है ना। जब उनको भोजन की आवश्यकता पड़ता है तो क्या होता है, चारागाह चाहिए। और चारागाह हमारे लिए तो निश्चित तो होता नहीं है। कई और देशों की तरफ है भाई निश्चित चारागाह है और हम लोग पशु को चराएंगे, वैसे निश्चित चारागाह नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर पशुपालन को चराने के लिए हम लोग जंगलों में छोड़ देते हैं। इससे कारण क्या होता है, जंगल छोटे छोटे पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, बड़े ही हो पाते हैं। इसलिए क्या है, पशुपालन पे अति पशुपालन की चराई पर रोक लगाना है। अगला जो का है, वृक्षारोपण करना। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है या किसी भी कारणवश क्या होता है, जब वृक्ष होता है वह खत्म हो जाता है या बड़ा हो ही नहीं पाता है। तो हम लोग जितना अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो क्या हो सकता है, उतने अधिक से अधिक जंगल लगेंगे भाई। वृक्षारोपण पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, फिर से रिपीट करते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा क्या है, अति चराई पर रोक लगाना। तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करना। देखिए चौथा देखते हैं हम लोग, लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग
करना, ठीक है। लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग करना। ईंधन के रूप में क्या होता है, हम लोग पहले समय से क्या करते हैं, जब गैस चूल्हा नहीं था, ठीक है, तो उस पहले से क्या करते थे हम लोग, पहले से हम लोग ही ईंधन के रूप में अधिकतर लकड़ी का उपयोग करते थे। तो हम लोग को जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं उसको लोग कम करना होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग करना। तीसरा क्या बोल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, वनों को हानिकारक बीमारियों, क्या बोल रहा है, वनों को हानिकारक बीमारियों, ठीक है, बीमारियों से सुरक्षित रखना। जैसे मानव को या पशु को कई तरह की बीमारियां होता है ना भाई, उसी प्रकार से वन को भी बीमारी होता है, यानी वन सॉरी पेड़ों को भी बीमारी होता है। अगर कहीं से वायरस फैलता है, जैसे कोरोना वायरस फिलहाल फैला हुआ था, ठीक है, एक और वायरस नया भी आने वाला है वेरिएंट। जिस तरह से हम लोग वायरस फैलता है पूरे मानव को खत्म करने का प्रयास करता नहीं करता, उसी प्रकार से किसी खास क्षेत्र में या किसी खास जंगल में अगर पेड़ों में खास तरह की बीमारी हो जाए तब जंगल में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वनों को हानिकारक बीमारियों से सुरक्षित करना, ठीक है, सुरक्षित रखना या करना, ठीक है। हम लोग प्रयास करना चाहिए हम लोग सुरक्षित रखें किसको, वनों को बीमारियों से। अगला जो बोल रहा है, वन क्षेत्र को संरक्षित करना, वन क्षेत्र को संरक्षित करना। जैसे यहाँ टाइगर रिजर्व होता है, तेंदुआ के लिए खास कोई क्षेत्र होता है, हिरण के लिए होता है, हाथी के लिए एक निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में इनके लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है, मतलब बुक है, कहने का मतलब है बुक है, इसी का क्षेत्र है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जंगल के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र है निश्चित करें, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो तो वन क्षेत्र को संरक्षित करना। अगला शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता। अगर हम लोग जो जंगल अधिकतर कौन लोग काटते हैं, स्थानीय लोग काटते हैं या जो लोग मानव जो हमारे यहाँ है जो अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों को कटाई करते हैं, अगर उनको शिक्षा दे क्या चीज, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इससे क्या फायदा हो सकता है। खासकर जंगल काटने से नुकसान ही होता है, फायदा क्या होता है, अगर क्या बोलते हैं नुकसान होता है तो उसके बारे में शिक्षा दें, और साथ ही साथ अगर हम जागरूकता पर भी ध्यान दें तो वनों की कटाई में क्या हो सकती है, कमी आ सकती है। अगला जो क्या पॉइंट है, वन संरक्षण नीति। सरकार क्या की है, बहुत सारा पॉलिसी बनाती है या बहुत सारा नियम बनाती है, उसी के साथ साथ वन से रिलेटेड यानी कि जंगलों की कटाई से रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारा नियम बनाई है। अगर उस नीति का हम लोग प्रचार प्रसार करें, ठीक है, और ठीक ठाक से उसको अगर हम लोग जागरूकता के तहत उसको बताएं तो लोग उसमें कमी ला सकते हैं, किस चीज में, वनों की कटाई कम करने में, ठीक है। अगला जो यहाँ पे है, पर्यावरण अनुकूल खेती करना, यानी पर्यावरण अनुकूल कृषि। जैसे हम लोग आज हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अब जनसंख्या को अधिक से भोजन की आवश्यकता पड़ेगा, अब भोजन जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग को अधिक से अधिक कृषि करना पड़ेगा, अब कृषि करने के लिए हमको जंगलों की कटाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल कृषि करना। जब हम लोग पर्यावरण के अनुकूल कृषि करेंगे, जैसे झूम की खेती होता है, अगर पर्यावरण का अनुकूल कृषि करते हैं तो वनों उसमें कटाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। जब वनों की कटाई नहीं हो सकता है तो उससे क्या हो सकता है, वन संरक्षण हम कर सकते हैं, वनों को बचा सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, वैकल्पिक साधनों का उपयोग, वैकल्पिक साधनों का उपयोग। जैसे हम लोग वैकल्पिक साधन में क्या उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, सोलर लाइट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उसकी जगह पर कोयला को उपयोग कर सकते हैं। या कहने का मतलब है कि लकड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन अगर उपलब्ध है हम लोग प्रयास करना चाहिए उस साधन का हम लोग उपयोग करें। और लकड़ी की जब हम लोग कम उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है, उससे उससे हो सकता है कि हम लोग को जंगलों की कटाई कम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स था फिर सब पढ़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वन संरक्षण का उपाय क्या, उपाय वन संरक्षण क्या उपाय है, पहला क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा क्या आपका है, अति चराई पर रोक लगाना। तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करना। चौथा क्या है, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम, लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग करना। अगला जो आपका है, वनों को हानिकारक बीमारियों से सुरक्षित रखना, वन क्षेत्रों को संरक्षित करना, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, वन संरक्षण नीति, पर्यावरण अनुकूल कृषि, वैकल्पिक साधनों का उपयोग। और क्या है, वन जो है वो वन क्या है, वन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन क्या है भाई, वन क्या है, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये था आपका कुछ कुछ पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि वन संरक्षण के उपाय को वर्णन करें। उम्मीद है हम लोग समझ में आया होगा। प्रत्येक वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको फिर आगे बढ़ेंगे। और वीडियो जितना भी वीडियो मिलेगा उसमें क्या होगा भाई आपको कि एक क्वेश्चन एक वीडियो, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।